राम नाम जपना, पराया माल अपना, या भक्तों का माल अपना, भक्तों का दान अपना, चढ़ावा अपना। क्या यह खेल हो रहा था? यह लाख टके नहीं, करोड़ों के वारे न्यारे का सवाल है। लेकिन क्या सवाल के जवाब मिल रही है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं संदीप चौधरी? कल हो तो गए इस्तीफे। चंपत राय बंसल ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा मंजूर तो डकैती के असली किरदार गिरफ्त में आ गए हुजूर। यह अपने आप में सवाल है। यह एसआईटी की जांच सांच को आंच है, या दरअसल यह ढांपने की कोशिश भी हो रही है? और यह सवाल किस लिए पूछे जा रहे हैं? क्योंकि इस्तीफे का हासिल क्या? यह तो 5 जून को पता लग गया था कि चोरी हो रही है। यह तो ट्रस्ट के पदाधिकारी वही जमा तलाशी लेते घूम रहे थे। उन्होंने बरामदगी की थी 80 लाख रुपए की। यह मैं नहीं कह रहा, यह एसआईटी की रिपोर्ट भी कह रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट। अब आप कहेंगे वो तो गोपनीय है। यह रिपोर्ट आपके पास कैसे आ गई? अब देखिए, यह रिपोर्ट विशेष जांच दल की, यह रिपोर्ट मेरे पास है। अति गोपनीय, परम गोपनीय लिखा हुआ है इसमें, परम गोपनीय। पर बच्चे बच्चे के पास ये रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट कब आई? जब ट्रस्ट की बैठक हो गई, अभेदान मिल गया चंपत राय बंसल को, अनिल मिश्रा को, रिपोर्ट भी सामने आ गई। क्या संयोग है या यह प्रयोग है? और रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि असावधानी बरती चंपत राय बंसल ने, या लापरवाही बरती। ये टिन्नू यादव ये लोगों की नौकरी लगवा रहा था, पदाधिकारी बताया जा रहा है। अब ये टिन्नू यादव पदाधिकारी कैसे हो गया? इसका नाम, जिन्होंने बाकायदा डाका डाला, चोरी की, उसमें नाम नहीं है। अब ये चंपत राय बंसल का ड्राइवर भी था। अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी तय की जा रही है। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का नाम तक नहीं है। और गोपाल राव स्पेशल इनवाइटी व्यवस्थापक, जिन्हें कल ट्रस्ट की बैठक से बाहर रखा गया और ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? कोई बताने को तैयार नहीं। अरे भाई, जो आदमी विशेष आमंत्रित था, स्पेशल इनवाइटी, और किसके कहने पर? चंपत राय बंसल के। गोपाल राव संघ से जुड़े हुए हैं, चंपत राय भी। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कोई तो वजह रही होगी। दाल में कहीं तो काला होगा, कहीं तो घोटाला होगा। उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, इनके नाम ही नहीं है। और कृष्ण मोहन, जिन्होंने एफआईआर की थी, अभी मैं एसआईटी की रिपोर्ट आपके सामने, यह परम गोपनीय रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो चुकी है, जो होनी नहीं चाहिए थी। और यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी अंतिम रिपोर्ट आनी है और हमें यह बातें पता लग गई। और इसमें जी वो जो आभूषण थे, जो वो चढ़ावा था, वो चांदी की जो ईंटें थी वो गला दी गई थी, ये भ्रामक खबरें, ये भी बताया गया। पर चोरी लंबे समय से चल रही थी, ये भी माना गया। पर जमीन घोटाला जो हुआ है उसका लेश मात्र जिक्र नहीं है। तो वो संजय सिंह को क्यों बुलाया था? वो 11 जमीन घोटालों का जो जिक्र कर रहे थे संजय सिंह, वो दस्तावेज क्यों लिए गए कि 20 करोड़ की जमीन 114 करोड़ में खरीदी गई ट्रस्ट के नाम पर? तो क्या दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है? या दूध तो है ही नहीं, ये तो सीधा पानी। तो एसआईटी की परम गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। यह कमाल हुआ है। कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक हुई, अब वो जानकारी तो सबको मिल गई है। भाई, राम नाम की जो लूट हो रही है, चढ़ावे की चोरी, डकैती जो हुई, उसे लेकर यह बैठक बुलाई गई। और चंपत राय बंसल जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, और न्यासी यानी कि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया, मंजूर हो गया।
कि और कोई रास्ता ही नहीं था। यह भी बताया गया कि दरअसल हम ना करते पर अब कोई रास्ता नहीं बचा, कानूनन हमें मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये पत्रकारों के हाथ परम गोपनीय एसआईटी की रिपोर्ट भी लग गई। इसका हवाला दे रही थी ट्रस्ट कि जी इसी पर हम मंथन करेंगे, इसी के बाद फैसला लेंगे, पर यह तो गोपनीय है, यह तो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, पर यह ट्रस्ट के पास थी। वहां से पत्रकारों ने कॉपी निकाल ली, अब सारी दुनिया देख रही है। अब इसमें आखिर में जाकर 9 पन्ने की ये रिपोर्ट है, 7वें पन्ने में आखिर में जाकर ये कहते हैं प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए प्रमुख बिंदु, और कुल मिलाकर ये 9 बिंदु हैं। इनका सार क्या है ये सुनेंगे, आप भौंचक्के रह जाएंगे, सर खुजलाते रह जाएंगे कि हो क्या रहा है। ये भगवान राम के नाम की लूट मची हुई है, लूट सके तो लूट। पहला पॉइंट, जांच में प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भेंट चढ़ावा धनराशि की गणना प्रक्रिया के दौरान चोरी गबन की घटनाएं हुई। 40 दिन में 70 घटनाएं हुई, और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ना होने के कारण 27 अप्रैल से पूर्व की अवधि में चोरी गबन की घटनाओं का वास्तविक आंकलन नहीं हो पाया। 2 से 3 करोड़ का कह रहे हैं कि यहां पर गबन हुआ होगा, 80 लाख की बरामदगी हो गई, पर यह 27 अप्रैल से 5 जून के बीच की है। 40 दिन में 70 घटनाएं, उससे पहले की जी सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, तो वास्तविक आंकलन नहीं हो पाया। 5 फरवरी 2020 को यह ट्रस्ट बन गई थी, 6.5 साल का लेखा जोखा, 40 दिन का है, बाकी सब गायब है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि एसओपी, स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल प्रोसीजर जो था, सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं किए गए, और किस कदर हीला हवाली की गई, लापरवाही की इंतहा, या मिलजुल कर जो लूट की जा रही थी। गणना प्रक्रिया की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने का दायित्व एसओपी 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 के अनुसार ट्रस्ट का था। जिम्मेदारी एसओपी निभाने की ट्रस्ट की थी। कल गोविंद देवगिरी क्या कह रहे थे कि नहीं, ये एसबीआई की जिम्मेदारी थी, इनको एफआईआर करानी थी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले सोते रहे, बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ दिया। खुद कोषाध्यक्ष कह रहे मैं हस्ताक्षर करता ही नहीं हूं, मैं तो जहां पर हुंडी, जहां पर दान पात्र हैं उस इलाके में गया ही नहीं। तो काहे के कोषाध्यक्ष, और इन्होंने ही ये बैठक बुलाई थी। ये मेरे सहयोगी विशाल पांडे से भी भिड़ गए, अभी वो भी बताने वाला हूं। इसमें खास बात क्या है कि 20/9/2024 को, 20 सितंबर 2024 को तय यह किया गया था कि रोज तलाशी होगी जो गणना केंद्र में हैं, जो चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं। लेकिन 6 फरवरी 2025 को तलाशी के प्रावधान को नियमित रैंडम रूप से कराए जाने से इस व्यवस्था को शिथिल कर दिया कि कभी कभी चेक कर लेंगे। अच्छा, खुला न्योता दिया जा रहा है कि मारो डकैती, करो चोरी, राम राम जपना, भक्तों का माल अपना। और अब आगे क्या कह रही है एसआईटी? रामशंकर यादव और किन्नू, बड़ा नाम आ रहा है, इसका कोई भी औपचारिक प्राधिकार जारी नहीं किया गया। इसके पास हुंडियों की चाबी होती थी, पर कोई ऑफिशियली औपचारिक तौर पर यह जिम्मेदारी से कभी दी ही नहीं गई। तो चाबी किसने दी यह नहीं बता रही है एसआईटी। और यह तो हमने आपको बता ही दिया, ये ड्राइवर था चंपत राय बंसल का खासम खास, तो चाबी कहां से आई?
ये एसआईटी ने जानने की जहमत नहीं उठाई। और यहां पर क्या कह रहे हैं एसआईटी वाले, इनके द्वारा यानी कि टिन्नू यादव के द्वारा मनीष कुमार यादव जो इनके रिश्तेदार हैं को सिफारिश करके गन्ना ड्यूटी में लगाया गया, जिससे उसे गबन करने का अवसर प्रदान हुआ। टिन्नू यादव को बताया जा रहा है पदाधिकारी है ट्रस्ट का। क्या पदाधिकारी है भाई? ट्रस्ट में तो जो 15 सदस्य थे उसमें चंपत राय बंसल थे, अनिल मिश्रा थे, या कोषाध्यक्ष खुद गोविंद देवगिरी। फिर 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज है, बाकी फुटेज है ही नहीं। मतलब खुलकर चोरी, हेराफेरी, डाका डाला जा रहा था। मान रहे हैं इस प्रकार के कृत्य 27/4/2026 के पूर्व में भी किए जाते रहे थे, 27 फरवरी से पहले भी थे। सीसीटीवी प्रणाली की संग्रहण क्षमता सीमित थी तथा फुटेज एक निर्धारित अवधि के पश्चात स्वतः अधिलेखित यानी कि ओवरराइट हो जाती थी। फुटेज पे फुटेज चढ़ जाती थी, वो खत्म हो जाती थी। देख रहे हैं भक्तों, आपने भगवान राम के नाम पर चढ़ावा चढ़ाया, दान दिया, यहां सीसीटीवी फुटेज ही ओवरराइट हो रही है। 3000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया, यह सीसीटीवी फुटेज नहीं चला पाए, रख पाए, सहेज पाए, या सहेजनी थी नहीं, खुला खेल फरूखाबादी करना था। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, 6 आदमियों के नाम, 8 आरोपी हैं, उनमें से 6 के बारे में एसआईटी कह रही है टिन्नू यादव की कोई जिम्मेदारी नहीं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में उनके विरुद्ध षड्यंत्र, अभिप्रेरण, सामान्य आशय कर्तव्य की घोर उपेक्षा द्वारा अपराध को सुगम बनाने या अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किया जाना न्यायोचित और समीचीन प्रतीत होता है। पर गोविंद देवगिरी, चंपत राय बंसल, अनिल मिश्र, इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की जानी चाहिए। चाबी कैसे आ गई टिन्नू यादव के पास? बाकी ये लोग किसने लगाए? वो कौन पदाधिकारी थे? सीसीटीवी फुटेज ओवरराइट कैसे हो रही थी? ये एसओपी किसने बदल दिए कि रेगुलर चेकिंग नहीं होगी? और 27 अप्रैल से पहले कितने का गबन हुआ, कितने का गड़बड़ झाला हुआ। वो महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी थे 2021 से 2022, उनके आरोपों का क्या? दीनानाथ वर्मा जो आरोप लगा रहे थे कि 40% कमीशन मांगी जा रही है, अनिल मिश्रा मांग रहे थे, बाकायदा नाम ले रहे हैं, उनकी एफआईआर क्यों नहीं? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? और गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष ने कह दिया मेरा कोई आय व्यय से लेन देन नहीं था। वो माने मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने उनका इंटरव्यू किया कि चंपत राय असमंजस में रहे, चंपत राय मैं की भूमिका में भी रहे, अहंकार में भी डूबे थे। पर उन्होंने सीधा सवाल दाग दिया विशाल पांडे ने गोविंद देवगिरी से कि क्या ट्रस्ट को अखिलेश यादव से पहले ही पता था चोरी हुई है? पहले सुनिए क्या हुआ। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष? क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे आप? क्यों देंगे? ये देखिए, इसे सीना जोरी कहते हैं। जिम्मेदारी है मेरी। कल तक कह रहे थे कोई जिम्मेदारी नहीं। चंपत राय में भी अहंकार आ गया था, ये बात जरूर बोल रहे हैं, पर अपने दामन पर कोई दाग लेने को तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। किस लिए बने थे कोषाध्यक्ष? बोले मैंने तो कोई प्रयास भी नहीं किया, ना निवेदन किया था। फिर ली क्यों वो जिम्मेदारी?
करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है। गरीब लोग भी पैसे इकट्ठा करके राम लल्ला के लिए बचाकर अयोध्या जाकर चढ़ावा चढ़ाया। यह बात कैसे समझ नहीं आ रही? और माइक झड़क रहे हैं। ये ट्रस्ट में सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ट्रस्ट का हिंदी तर्जुमा होता है भरोसा। ट्रस्ट में ट्रस्ट भी है या ट्रस्ट की भ्रष्टी? अब यह बड़ा सवाल हो गया है, पर इस पर राजनीति भी हावी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, पता नहीं कैसे होगा। प्रारंभिक रिपोर्ट परम गोपनीय है, यहां पर सार्वजनिक हो रही है पहले से ही, अंतिम रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और केजरीवाल कह रहे हैं सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। यह भी सुन लीजिए। मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, लेकिन मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है कि एक तो चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, और दूसरा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एसआईटी की जांच सांच पर आंच, ये लाख टके का करोड़ों का सवाल है। ये निष्पक्ष जांच हो रही है, बिल्कुल सच्चाई सामने आएगी क्या, या ये ढांप दिया जाएगा पूरे मामले को, और उसकी तैयारी चल रही है क्या? और ट्रस्ट पर ट्रस्ट, या ट्रस्ट ही भ्रष्ट, ट्रस्ट पर ट्रस्ट करें। अब कृष्ण मोहन, जो ये मैं बताना भूल गया, ये खुद मान रहे हैं कि जी ट्रस्ट वालों ने वो पैसों की बरामदगी की थी, ये मान रहे हैं। सुरक्षा उपायों का वास्तविक अनुपालन नहीं किया गया, और ये पैसा ट्रस्ट वालों ने पहले ही बरामद कर लिया था, तो इन पर एफआईआर क्यों नहीं की? ये तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो गया ना। किस आधार पर सीबीआई है ट्रस्ट, ये पुलिस है ट्रस्ट, किस बिना पर, किस आधार पर ये वहां पर जांच करने चले गए थे, कैसे गए? और ये पैसे 21 दिन तक किसके पास पड़े हुए थे? कृष्ण मोहन के पास, जिनको अब कार्यकारी महासचिव बना दिया गया है। कमाल है। एसआईटी के गठन से पूर्व ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में धनराशि बरामद की गई।